नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जनरल साइंस में जनरल साइंस का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है और इतना इम्पोर्टेंट है कि ये सवाल क्वेश्चन विभिन्न साल में 2-3 बार पूछा चुका है। तो ये सारे क्वेश्चन को आप लोग जरूर याद रखिए, जरूर कंसेप्ट को समझिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन किया और आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? पास्कल इकाई है। पास्कल जो इकाई है वो किसका इकाई है? आर्द्रता की, दाब की, या वर्षा की, या तापमान की? दोस्तों, पास्कल जो इकाई है वो है दाब की। दाब की इकाई क्या है? पास्कल। दाब को मापने का एक मानक तरीका जो है वो क्या है? पास्कल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दाब की। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन किया और आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? पेंसिल का लेड बना होता है ग्रेफाइट से, चारकोल से, लैम्प ब्लैक से, या फुलरिन से? तो दोस्तों, पेंसिल का जो लेड जो होता है ना वो ग्रेफाइट का बना होता है, ग्रेफाइट। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन किया और आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या है? तांबा, चांदी, सोना, या अभ्रक? तो दोस्तों, विद्युत का जो सर्वोत्तम चालक जो है वो है चांदी। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। चांदी के तार में विद्युत बहुत अच्छी तरह से मतलब वहन करती, इलेक्ट्रॉन अच्छी तरह से जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चांदी। विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या है? चांदी। 4 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान कितना होता है? एक जो सामान्य व्यक्ति है, नॉर्मल इंसान, उनका रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो ए नंबर ऑप्शन है 4.5 से 4.6, बी नंबर ऑप्शन है 6.45 से 6.55, सी नंबर ऑप्शन है 7.35 से 7.45, और डी नंबर ऑप्शन है 8.25 से 8.35। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7.35 से 7.45। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। और एक सामान्य व्यक्ति का जो रक्त का पीएच मान होता है वो क्षारीय होता है। मतलब 7, किसी भी चीज़ का पीएच मान अगर 7 है तो उदासीन होगा, 7 से अगर ज़्यादा होगा तो वह क्षारीय होगा, और 7 से अगर कम होगा तो वह अम्लीय होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर एकदम हो जाएगा 7.35 से 7.45। एक सामान्य व्यक्ति का रक्त का पीएच मान कितना होता है ना? 7.35 से 7.45। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन के साथ दूसरा भी एक क्वेश्चन आपको बताए कि पूछ सकता है कि मनुष्य के रक्त जो हो क्या होता है, अम्लीय होता है या क्षारीय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थोड़ा क्षारीय होता है, क्योंकि 7 से ऊपर जो होता है वो क्षारीय, और 7 से अगर कम होगा तो अम्लीय। तो ये 7 से ऊपर है, 7.35 से 7.45 है, तो थोड़ा क्षारीय जो होता है मनुष्य का रक्त होता है। ठीक है, तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन किया और आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन बढ़ रहा है, तारे क्यों टिमटिमाती हैं? ए नंबर ऑप्शन है परावर्तन के कारण, बी नंबर ऑप्शन है अपवर्तन के कारण, सी नंबर ऑप्शन है प्रकीर्णन के कारण, डी नंबर ऑप्शन है निर्वर्तन के कारण। तो तारे का टिमटिमाने के का मतलब कारण क्या है? तारे जो टिमटिमाता है वो अपवर्तन के कारण टिमटिमाता है। अगर इसको आप डिटेल कॉन्सेप्ट में समझिएगा तो वो कॉन्सेप्ट है जो वायुमंडल में हवा की जो बदलती सघनता और तापमान के कारण तारों का प्रकाश लगातार मुड़ता और विकृत होता है। सघनता और तापमान, ये जो चीज होता है, ये दो चीज के कारण वायुमंडल में जो है तारों का जो प्रकाश है वो लगातार मुड़ता है। सघनता और तापमान के कारण वायुमंडल में तारों का प्रकाश लगातार मुड़ता है और विकृत होता है, जिससे हमें उनकी चमक में उतर चढ़ाव दिखाई देता है और हमें लगता है कि तारे टिमटिमा रहा है। तो ये इसका कंसेप्ट हो गया कि तारे क्यों टिमटिमाता है ना? अपवर्तन के कारण। ठीक है, अपवर्तन के कारण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व है। जो मानव शरीर है, सर्वाधिक प्रचुर की क्या मतलब सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है आपका मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाता है। अगर आप लोग पूछेगा मानव शरीर में ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, तो मनुष्य के शरीर के कुल भार का लगभग 65% ऑक्सीजन पाया जाता है। 65%, जितना एक इंसान का भार है उसका 65% ऑक्सीजन पाया जाता है।
तो जो ऑक्सीजन है मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको दूसरा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मानव शरीर में सर्वाधिक सर्वाधिक दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो दूसरा में पाया जाता है कार्बन। कार्बन कार्बन जो है वो मानव शरीर में दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये भी पूछ सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन आप लोग जरूर याद रखिएगा, वीवीआईबी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या और आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? शक्ति का मात्रक है। शक्ति का क्या मात्रक है? दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। दूसरा 7 नंबर क्वेश्चन है शक्ति का मात्रक है। तो ऑप्शन दिया है हर्ट्ज, बी नंबर वोल्ट, सी नंबर वाट, डी नंबर न्यूटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाट। शक्ति का मात्रक क्या है? वाट। वाट। और इसके रिलेटेड आपको एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1 जूल पर सेकेंड किसके बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाट। 1 जूल पर सेकेंड जो होता है वो वाट के बराबर होता है। ये भी आप याद रखिएगा, वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड के बराबर होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जाने। अगर आप लोग इसी तरह का क्वेश्चन और भी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, या फिर आप PYQ का आंसर चाहते हैं तो फिर भी बताइए। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।